थोड़ी सी पिच है, हमें कल रात की पिच भी देखनी पड़ेगी, यानी कि 2 दिन के क्यूज बचाने हमें, क्योंकि हमारे मार्केट्स कल बंद थे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के चलते। हाँ, आप सबको गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। ग्लोबली इन 2 दिनों में यूएस में हुआ क्या? यूएस में मंडे को भी एकदम फ्लैटिश ट्रेड हुआ, ट्यूसडे को भी एकदम फ्लैटिश कामकाज हुआ था आप लोगों की स्क्रीन्स पर, और इनफैक्ट आज सुबह डाउ फ्यूचर्स फिर एक फ्लैट ट्रेड का इंडिकेट कर रहे हैं। तो यूएस में इस समय कंसोलिडेशन, शायद वो नीरज जी बताएंगे वैसे ये सब चीजें, वो स्टिमुलस पैकेज, शायद वो फेड की कमेंट्री, इन सबसे पहले की नर्वसनेस है या कंसोलिडेशन है जो स्क्रीन्स पे नजर आ रहा है। लेकिन आज की हाईलाइट ये है कि अक्रॉस एशिया बाइंग है, सारे ज्यादातर एशियन मार्केट अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहे हैं, और 3 दिनों की कमजोरी के बाद हमारा एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है शायद एक बाउंस बैक का दिन होगा। 3/4% के उछाल के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। हाँ, ये अलग सवाल कि ये बाउंस कितना टिकता है, क्या हम यहां पे कंसोलिडेट करते हैं या फिर से रैली फिजल आउट होती हुई नजर आएगी, उस पर रहेगा दिन भर फोकस। लेकिन नीरज जी, इतनी शांति की हुई है इसमें 3 दिनों से? शांति देखो, वो एक इंतजार है कि पैकेज जो आया है वो पास हो जाए, सीनेट से उसका पास होना जरूरी है, वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर का। तो सीनेट में चूंकि उनकी मेजॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट का वोट मिला के है, 50-50 सीट्स दोनों के पास है, तो वो पास होना जरूरी है, और उसके लिए उनको शायद मदद लेनी पड़े। कमला देवी हैरिस को भी वोट करना पड़ सकता है, क्योंकि कमला देवी हैरिस। तो रिपब्लिकन्स जो है बहुत ज़्यादा, जो लिबरल्स थे वो भी अभी डिवाइडेड हैं, तो ये पास करना ज़रूरी है। चूँकि इसीलिए जो उनके सीनेट के उनकी तरफ के जो लीडर हैं चक शूमर, वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि अब गुस्से में कह रहे हैं कैसे कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम वाइस प्रेसिडेंट से भी वोटिंग कराएंगे। इस बात को सीरियसली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो पास होना ज़रूरी है। अब आपने इतने वायदे कर दिए, सरकार आ गई, सरकार 20 तारीख को बन गई, उसके बाद से अब आप देखिए इतने दिन हो गए, करिए कुछ। 8 फरवरी से इम्पीचमेंट पे डिबेट शुरू हो जाएगी, तो फिर आप बिजी हो जाएंगे। तो इस अभी ये जो विंडो मिल रहा है इसमें आपको करना पड़ेगा। तो एक बड़ी चीज़ जो मार्केट वेट कर रहा है। दूसरा, जो कोरोना के पूरी दुनिया में कितने 10 करोड़ केस हो गए, 100 मिलियन, और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस, तो वो सब चिंता, इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। दूसरा, आप चाइना की तरफ आइए, वहाँ पे स्टील का प्रोडक्शन 7% बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन वहीं दूसरी बात ये है कि चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो लिक्विडिटी को मार्केट से खींच रहा है, 100 बिलियन युआन के आसपास खींचेगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को आगे ड्राइव करेंगे। लेकिन मेरे जो फिरंगी दोस्त हैं वो भी 2 दिन से नाराज़ है, 2 दिन से लगातार बेच रहे हैं वो। तो मुझे लगता है कि मार्केट को एक स्पेसिफिक अप्रोच से आपको देखना चाहिए और बहुत ध्यानपूर्वक ट्रेड करना चाहिए। तो आज की टीम में मैंने एक सेल साइड कर लिया है, बाकी कर लिया है। कोई खबरों का है कि कोई अलग खबर पे ही है, बाकी सब बल्लेबाजी हैं। शुरुआत करिए आप।